सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है ऐसा भी हो सकता है। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। रामायण में भगवान राम के इस झूठ को अभी तक आप नहीं पकड़ पाए होंगे। वाल्मीकि से पहले ही हनुमान जी ने लिख दी थी। रामायण लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर वहाँ के पहाड़ों पर अपने नाखूनों से रामायण लिखनी शुरू कर दी थी। जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को ये पता चला तो वह हिमालय गए और वहाँ पर लिखी रामायण पढ़ी। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। परिस्थितियाँ हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। खुद पर बड़ा विश्वास हो और श्री राम की आस हो, आ जाए फिर कोई संकट उसका समूल नाश हो। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। सिर्फ बोल देने से श्री राम के वंशज नहीं होगे। क्या तुम भी मेरे जैसे काम कर पाओगे? प्रण करो कि तुम भी मर्यादा के अंदर रहोगे। सब नारियों का सम्मान तुम सब करोगे। पिता के वचन के खातिर सब त्याग दोगे। भाई की खुशी के लिए अपना राज पाठ दे दोगे। अगर कर सके ये सब तो तुम हो श्री राम के वंशज, ये हम दुनिया को बता दे। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है और न ही भाती है। दैत्यराज बलि एक बार रावण पाताल लोक पहुंचा, जहां उसकी भेंट प्रहमाद के पौत्र दैत्यराज बलि से हुई। रावण ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी, पर बलि ने उससे अनुरोध किया कि वो उनके बाजूबंद उन्हें दे दे, किंतु रावण से बलि का बाजूबंद तक नहीं उठा। तब रावण चुपचाप धहा से ये कर चला गया कि जब वो उनका बाजूबंद नहीं उठा सका तो उन्हें क्या परास्त करेगा। रामायण में दो ऐसे पात्र थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज में रहती फिर भी नहीं सुधरी। सुधरना व बिगड़ना केवल मनुष्य के सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है, माहौल पर नहीं। रावण के पास दो अच्छे भाई थे जो उस पर प्राण न्यौछावर करते थे, परंतु उसके घमंड ने दोनों को खो दिया। इसलिए कहा जाता है रिश्ते अपने आप नहीं टूटते बल्कि अकड़ और घमंड ने तोड़ देता है। गलत फहमी है लोगों की के रावण घमंड की वजह से मारा गया था। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं भरोसे की वजह से मारा जाता है। दशमुख रावण मन विचार विमर्श करता है, अब दानवों की कर्मी नहीं है। इस धरती पर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर दंगों का होना भी दरिद्रता है। ऐसे अनेक अपराध है जो आज का मानव करता है, वो मानव न होकर मुझसे भी बड़े दानव है, जिसका अंत होना भी निश्चित है। वो सीता जी को उठाकर ले गया, ये उसकी ताकत थी, लेकिन छुआ तक नहीं, ये उसका चरित्र था। आज हमारे समाज को ऐसे ही राक्षसों की जरूरत है। इंसानों से तो बहुत डर लगता है। अब रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी न करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली ये राम की ही ताकत थी, पर पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। राम, तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुहक जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या?